नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द, जिसका अर्थ होता है ऐसे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से समान होते हैं, सुनाई भी समान रूप से देते हैं, किंतु इनका अर्थ बदल जाता है। ये जो हमारी क्लास नंबर 15 है और इस टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं अधिकांश उच्च स्तरीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो पीएससी के लेवल पे हो, एसआई के लेवल पे हो या अन्य कोई परीक्षा जो हिंदी से जुड़ी हुई। समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द का मतलब होता है हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग गद्य की अपेक्षा पद्य में अधिक होता है। इन्हें युग्म शब्द या समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा की एक खास विशेषता है मात्रा वर्ण और यह उच्चारण प्रधान भाषा है। मतलब ये क्या है, हिंदी भाषा मात्रा वर्ण और उच्चारण प्रधान भाषा है। इसमें शब्दों की मात्रा अथवा वर्णों में परिवर्तन करने से अर्थ में काफ़ी अंतर आ जाता है। जैसे बात करें अंगना मतलब घर का आंगन, अंगना मतलब स्त्री। इसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, शब्द युग्म भी कहते हैं। ये आपका जो है टॉपिक आता है हेडिंग में, इसमें एसआई की परीक्षा में। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या शब्द युग्म कहा जाता है और प्रतिवर्ष इससे 1 या 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब होता है वे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से असमान होते हुए भी समान होने का भ्रम पैदा करते हैं, शब्द युग्म अथवा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक का अर्थ ही है सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले। जैसे अथक मतलब बिना थके हुए, अकथ मतलब जो कहा ना जाए। तो इस तरह के शब्द जो सुनने में समान लगे किंतु अर्थ अलग अलग होता है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे पहला लिखा अंश, अंश इसका मतलब होता है कंधा, और एक है अंश, अंश का मतलब होता है हिस्सा। मतलब दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं पर इनके मीनिंग अलग अलग। ऐसे अंगना मतलब घर का आंगन, अंगना मतलब स्त्री, अन्न मतलब अनाज, अन्य मतलब दूसरा। ऐसे अनिल मतलब हवा, अनल मतलब आग। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये पर्यायवाची भी आपके कंप्लीट होते हैं इसके साथ। जैसे अनिल हवा का पर्यायवाची है, अनल जो है आग का पर्यायवाची। फिर आता आपका अम्बु, अम्बु मतलब होता है जल, अम्ब मतलब होता है माता या आम। फिर अथक मतलब बिना थके हुए, अकथ जो कहा ना जाए, अध्ययन मतलब पढ़ना जो आप कर रहे हैं, अध्यापन मतलब पढ़ाना जो मैं कर रहा हूँ, अधम मतलब नीच, अधर्म मतलब पाप, अधर्म मतलब पाप, अली मतलब सखी और ये अली मतलब भोरा। यहाँ पे दोस्तों अगर बड़ी की मात्रा लगी हो ल में तो अली मतलब होता है सखी और अली मतलब होता है भोरा। ये एग्ज़ाम पल जो है एमपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया है पहले। फिर आता है अंत, अंत मतलब समाप्ति, अंत्य मतलब नीच या अंतिम, अम्बुज मतलब कमल, अम्बुधि मतलब सागर। ऐसे असन मतलब भोजन, आसन मतलब बैठने की वस्तु, अणु मतलब कण और अनु मतलब एक उपसर्ग या पीछे का हिस्सा। अणु मतलब कण होता है और अनु मतलब एक उपसर्ग है या पीछे, अनु मतलब पीछे, अनुगामी मतलब फॉलोवर्स। अभिराम मतलब सुंदर, अविराम मतलब लगातार या निरंतर। अपेक्षा इसका मतलब होता है इच्छा, आवश्यकता या तुलना में, और उपेक्षा मतलब निरादर। मतलब मुझे आपसे अपेक्षा है, मतलब ये मेरी इच्छा है कि आप ये काम करेंगे, उपेक्षा मतलब मैं आपसे इस प्रकार की उपेक्षा रखता था। अचर मतलब न चलने वाला, अनुचर मतलब दास या नौकर। ऐसे अशक्त मतलब असमर्थ और असक्त मतलब विरक्त मतलब खाली। फिर होता है आपका अगम, अगम का मतलब है दोस्तों यहाँ पर दुर्लभ या अगम्य। आगम मतलब प्राप्ति या शास्त्र, जो जैन शास्त्र ग्रंथ होते हैं उन्हें आगम कहा जाता है। ऐसे ही अभय, अभय का जो है निर्भय, उभय मतलब दोनों। ऐसे ही आपका अब्ज का मतलब होता है कमल और अब्द का मतलब होता है बादल या वर्ष। अरि मतलब शत्रु और बड़ी की मात्रा लगी हो तो संबोधन स्त्री के लिए, जैसे अरि सुनती हो। फिर आपका अभिज्ञ मतलब जानने वाला, अनभिज्ञ मतलब अनजान। तो ये एक दूसरे के विलोम शब्द भी। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ। अक्ष मतलब धुरी, यक्ष मतलब एक देव योनि, अक्ष मतलब जैसे एक्सिस जिसे बोलते हैं। अवधि मतलब काल या समय और बड़ी की मात्रा लग जाए अवधि मतलब अवध देश की भाषा। ऐसे ही अभिहित मतलब कहा हुआ, अविहित
मतलब अनुचित। फिर आता अयश मतलब अपकीर्ति, अयस्क मतलब लोहा, जैसे लोहा अयस्क, जैसे हम लिखते हैं ना लोह अयस्क, तो अयस्क मतलब लोहा और अयश मतलब अपकीर्ति, जिसका कोई यश ना हो। फिर है आसित, आसित मतलब असित मतलब काला और अशित मतलब भोता। आकर मतलब खान और आकार मतलब क्या हो जाएगा आपका रूप। आकर मतलब होता है खान या माइंस और आकार मतलब रूप। आस्तिक मतलब ईश्वरवादी, और जब आस्तिक बड़ी मात्रा लग जाए, तीक हो जाए, तो एक मुनि, जैसे आस्तिक मुनि जिन्होंने सांप की प्रजाति को बचाया था जब जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था। आरती मतलब दुख, आर्त मतलब चीख। अन्याय, अन्यान्य मतलब दूसरा दूसरा। अन्योन मतलब परस्पर, अन्योन मतलब क्या होगा आपका परस्पर। फिर है आपका अवलंब मतलब सहारा, अविलंब मतलब शीघ्र। अतुल मतलब जिसकी तुलना न हो सके। अतल मतलब तलहीन, जिसका कोई तल ना हो। अचर मतलब न चलने वाला। अनुचर मतलब दास या नौकर। अशक्त मतलब असमर्थ या शक्तिहीन। असक्त मतलब विरक्त। फिर अगम मतलब दुर्लभ या अगम्य, और आगम मतलब प्राप्ति या शास्त्र, जिस पर हम बात कर चुके हैं पहले। फिर अभय का होगा निर्भय, और उभय का होगा दोनों। फिर अब्ज कमल और अब्द मतलब बादल या वर्ष, ये भी रिपीट हुआ आपका। अरि वाला, अरि मतलब शत्रु और अरि मतलब संबोधन किसके लिए, महिला के लिए। अभिज्ञ मतलब जानने वाला, अनभिज्ञ मतलब अनजान, ये भी रिपीट है। अक्ष मतलब धुरी, यक्ष मतलब एक देवयोनी। फिर आता अवधि मतलब काल समय और अवधि अवध देश की भाषा। फिर है अभिहित मतलब कहा हुआ। अविहित मतलब अनुचित। अयश मतलब अपकीर्ति। अयस मतलब लोहा। असित मतलब काला, अशित मतलब भोथा। आकर मतलब खान, आकार मतलब रूप। फिर इसके बाद अगला जो है आस्तिक मतलब ईश्वरवादी, और आस्तिक मतलब एक मुनि, जिस पे हमने बात कर चुके हैं। फिर आरती मतलब दुख, और आर्त मतलब चीख। अन्यान मतलब दूसरा। अन्योन मतलब परस्पर। अभ्यास मतलब पास, अभ्यास मतलब रियाज। देखिए यहाँ पे अभ्यास श शक्कर का है। अभ्यास मतलब होता है पास, और अभ्यास मतलब होता है रियाज या आदत, हैबिट जिसे हम कहेंगे। आवास मतलब रहने का स्थान। आभास मतलब झलक या संकेत। फिर होता है आपका आकार खान, आकार मतलब रूप या सूरत, जिस पर हम बात कर चुके हैं। फिर आदि मतलब आरंभ या इत्यादि, और बड़ी की मतलब आदि मतलब अदरक या अभ्यस्त, जैसे मैं इससे आदि हूँ, या कोई व्यक्ति किसी नशे को लेकर आदि होता है, अभ्यस्त या हैबिचुअल जिसे कहेंगे। और आदि मतलब एक होता है अदरक, ऐसे आदि मतलब आरंभ या इत्यादि। आरती मतलब विरक्ति या दुख, दुख। और यहाँ पे आरती बड़ी की मात्रा लग जाए तो क्या हो जाए, धूप दीप दिखाना, जैसे आरती करना। और आरती मतलब विरक्ति या दुख, मतलब जब छोटी की मात्रा त में लगी हो तो इसका मतलब होता है दुख, और इसका आरती का मतलब होगा धूप दीप दिखाना। एग्जाम में क्या होता है, इस तरह से प्रश्न भी पूछा जाता है कि एक आरती का मतलब दुख लिख देगा, फिर कॉमा लगा के आरती का मतलब धूप दीप दिखाना। 3 सेंटेंस सही लिखेगा, और एक पूछेगा कौन सा शब्द युग्म का सही उदाहरण नहीं है। फिर आभरण मतलब गहना। आमरण मतलब मरण तक। आयत मतलब समकोण चतुर्भुज। आयात मतलब बाहर से आना, जैसे इम्पोर्ट होता है, और आयत मतलब रेक्टेंगल। ऐसे आर्त मतलब दुखी, और आर्द्र मतलब क्या होगा, गीला। आर्त मतलब दुखी और आर्द्र मतलब गीला। ऐसे ही इत्र जो होता है, इत्र का मतलब क्या है, सुगंध। और इतर मतलब दूसरा, इतर मतलब इसके इतर। इति मतलब समाप्ति। इति मतलब फसल की बाधा। यहाँ पे जब बड़ी ही आ जाए इति तो फसल की बाधा, और इति मतलब समाप्ति। इंदु मतलब चंद्रमा। इंदुर मतलब चूहा। अब चूहे का पर्यायवाची मूषक होता है, ऐसे आपको एक और ध्यान रखना है, इंदुर। फिर ईडा मतलब पृथ्वी या नाड़ी, और ईडा मतलब स्तुति। अब यहाँ पे एक छोटा ई है, यहाँ पे एक बड़ा ई है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ छोटा ई ईडा हो इसका मतलब होता है पृथ्वी या नाड़ी, और ईडा जब बड़ी हो तो इसका मतलब होता है स्तुति। उपकार मतलब भलाई। अपकार मतलब बुराई। फिर दोस्तों इसके बाद है उद्धत। उद्धत मतलब उद्दंड, और उद्धत मतलब तैयार। उद्धत और उद्दत, दत्त होता है मतलब तैयार करना, और धत होता है मतलब उद्दंड, मतलब जो मस्तीखोर व्यक्ति होता है, जो बहुत ज़्यादा अपने आप में उज्जड़ किस्म का व्यक्ति होता है।
फिर आपका था अपरक्त मतलब भोग विलास में लीन, और उपरत मतलब विरक्त। फिर उसके बाद उपाधि, पद या खिताब। उपाधि जब बड़ी की मात्रा हो तो उसका मतलब होता उपद्रव। उपाधि मतलब टाइटल, और उपाधि मतलब उपद्रव जो दंगे होते हैं। उपयुक्त मतलब ठीक, उपर्युक्त मतलब ऊपर कहा हुआ। रीत मतलब सत्य, और ऋतु मतलब मौसम। यहाँ पे उपर्युक्त मतलब ऊपर कहा हुआ, और उपयुक्त मतलब ठीक है, जैसे ये स्थान आपके पढ़ने के लिए ठीक है। फिर आता है एतवार मतलब रविवार, और ये एतवार जो आता है इसका मतलब होता है विश्वास, एतवार और एतवार। फिर उसके बाद कुल मतलब वंश या सब, और जब बड़ा कु हो जाए तो कुल मतलब किनारा होता है। फिर कंगाल मतलब भिखारी, कंकाल मतलब ठठरी। कंगाल मतलब क्या होता है भिखारी, और कंकाल मतलब ठठरी जिसको स्केलेटर बोलते हैं। फिर कर्म मतलब काम, और क्रम मतलब सिलसिला। कृपण मतलब कंजूस, और कृपाण मतलब कटार जो सरदार जी रखते हैं। कर मतलब हाथ, और कारा मतलब जेल जैसे कारागृह। फिर होता है आपका कपि, ये एग्जाम में पूछा हुआ। कपि मतलब बंदर, और बड़ी की मात्रा कपि लग जाए तो घिरनी। कपि और कपि। किला मतलब गढ़, और किला मतलब खूंटा गाड़ना। फिर कृति मतलब रचना, और कृति मतलब निपुण या पुण्यात्मा। ऐसे कृति मतलब मृग चर्म, और कीर्ति मतलब यश। कृति और कीर्ति। फिर कृत मतलब किया हुआ, कृत मतलब खरीदा हुआ। कृत मतलब परचेस, और कृत मतलब किया हुआ। इसके बाद जो दोस्तों अगला आता है वो आता है आपका क्रांति। क्रांति का मतलब होता है उलटफेर। क्लांति का मतलब होता है थकावट। फिर कांति मतलब चमक या चांदी भी होता है। एक कांति का मतलब क्या होता है, चमक या चांदी। फिर कली मतलब अध खिला फूल, और जब छोटी की मात्रा कली मतलब कली युग का कली है, और कली मतलब फूल। करण मतलब एक कारक या इंद्रिया। कर्ण मतलब कान या एक नाम। कुंडल मतलब कान का एक आभूषण। कुंतल मतलब सिर के बाल, कुंतल प्रदेश जो है आपका बाहुबली में। फिर एक कपीश, कपीश मतलब हनुमान या सुग्रीव। जब कपीश हो जाए छोटी मात्रा लगे तो मट मेला। कूट मतलब पहाड़ की चोटी या दफ्ती। कूट मतलब किला या घर। करकट मतलब कूड़ा। करकट मतलब केकड़ा। फिर एक कटिबद्ध, कटिबद्ध मतलब तैयार या कमर बांधे, और कटिबंध मतलब कमरबंद या करधनी, या इसके अलावा जलवायु क्षेत्र भी होता है। कृषाणु मतलब आग, और कृषाण मतलब किसान। कृषाणु मतलब आग, और कृषाण मतलब किसान। फिर एक कटीली मतलब धारदार, और कटीली मतलब कांटेदार। फिर उसके बाद आता है आपका कोश। कोश मतलब आपका है खजाना, और कोश शक्कर का है तो शब्द संग्रह या डिक्शनरी। फिर एक कदन, कदन मतलब हिस्सा, और कदन मतलब खराब अन्न। कूच मतलब स्तन। कूच मतलब प्रस्थान। काश मतलब शायद या एक घास। फिर कास मतलब खांसी। कलील मतलब मिश्रित, और कलील मतलब थोड़ा। फिर इसके बाद दोस्तों अगला जो है कीश। कीश मतलब होता है बंदर, और किस मतलब होता है गर्भ का थैला। कूटी मतलब झोपड़ी, और जब बड़ी की कूटी मतलब दूती या जालसाज, मतलब कूटी कुटिल व्यक्ति होता है जालसाज, और कुटी मतलब झोपड़ी जैसे पर्णकुटी। कोर मतलब किनारा, और एक कोर मतलब होता है ग्रास। फिर आता है खड़ा। खड़ा मतलब बैठा का विलोम, और एक होता है खरा मतलब शुद्ध। फिर खादी, इसका होता है खाद्य या कवच। फिर खादी का खद्दर या कटीला, खद्दर या कटीला। इसके बाद दोस्तों अगला जो है वो है आपका कांत। कांत मतलब पति होता है या चंद्रमा, और कांति मतलब होता है चमक। इसके बाद है करीश। करीश का मतलब होता है गजराज। गजराज और करीश षटकोण का है तो सूखा गोबर जो होता है इसे कहते हैं करीश। इसके बाद दोस्तों अगला जो है वो है कृतिका, एक नक्षत्र है, और प्रत्येक का मतलब भयंकर कार्य करने वाली देवी। फिर कुजन मतलब बुरा आदमी, और कुजन मतलब कलरव। फिर अगला है कुनबा। कुनबा मतलब पूरा परिवार। कुनबा मतलब परिवार, और कुनबा मतलब खरीदने वाला। फिर कोडा मतलब चाबुक, और कोरा मतलब
नया। दोस्तों एक कोड़ा मतलब जो चाबुक होता है वो, और एक कोरा मतलब नया या बिल्कुल फ्रेश। फिर एक केसर मतलब कुमकुम, और एक है केसर, सिंह के गर्दन के बाल जो होते हैं उसको केसर कहते हैं, और एक केसर का मतलब होता है कुमकुम। फिर एक खोआ, दूध का बना पदार्थ जिसे हम मावा कहते हैं, मावा। और एक है खोया मतलब भूल गया या खो गया, खोआ मतलब होता है मावा। फिर है खल, खल का मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट। और खलु का मतलब, खलु का अर्थ क्या है, ही तो या निश्चय ही। गण मतलब होता है समूह, गण्य मतलब होता है गिनने योग्य। फिर आपका गुड़, गुड़ मतलब शक्कर, और एक गुड़, इसका मतलब होता है गंभीर। फिर दोस्तों इसके बाद जो अगला है आपका वो है ग्रह, ग्रह का सूर्य या चंद्र आदि, और ग्रह मतलब घर, मतलब एक रकार है जो आपका ऋषि का है, और एक ग्रह, तो ग्रह मतलब सूर्य या चंद्र, और ग्रह मतलब घर। फिर एक गिरी मतलब गिरना, और गिरी जब छोटी की मात्रा हो दोनों तो गिरी मतलब पर्वत, जैसे गिरिराज, और गिरी मतलब गिरना। फिर एक गज, गज का मीनिंग है एक हाथी, और एक गज होता है इसका मतलब होता है मापक। गिरीश मतलब हिमालय, एक गिरीश मतलब होता है शिव। मतलब यहाँ पे जब दोनों छोटी मात्रा हो गी और री में, ग और री में, तो उसका मतलब होता है शिव, और जब एक बड़ी एक छोटी हो, र में बड़ी हो, तो होता है गिरीश मतलब हिमालय। ग्रंथ मतलब पुस्तक, ग्रंथि मतलब गांठ। चीर मतलब पुराना, और चीर मतलब कपड़ा। अब बड़ी की मात्रा हो गई चीर, पटसन, कपड़ा, जो इसका पर्यायवाची है। चीता मतलब लाश जलाने के लिए लकड़ियाँ, और चीता मतलब एक बाघ की एक प्रजाति। चीता और चीता जब छोटी की मात्रा हो तो चीता मतलब जो लाश जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर होता है। चूर, चूर मतलब कर्ण या चूर्ण, और चूड मतलब चोटी या सिर। चतुष्पद मतलब चौपाया जानवर, और चतुष्पथ मतलब चौराहा। पद मतलब चार पैरों वाला, पथ मतलब चौराहा। चार मतलब चार संख्या या जासूस। चारु मतलब सुंदर, यह चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। फिर आता है आपका चर, चर मतलब नौकर भी होता है, दूत भी होता है, और जासूस भी होता है, जैसे रजनीचर, निशाचर। फिर आता है चक्रवात, चक्रवात का मतलब होता है बवंडर। फिर चक्रवाक, चक्रवाक मतलब चकवा पक्षी, इसको चक्रवाक कहते हैं। फिर आता है आपका चाश, चाश का मतलब होता है नीलकंठ, और चास का मतलब होता है खेत की जुताई। एक तो चाश मतलब नीलकंठ, और एक चास मतलब क्या है, खेत की जुताई। फिर है चरी, चरी मतलब पशु, और चरी मतलब चारागाह, जो हम घास वास चरी बोलते हैं। चषक मतलब लत, और चषक मतलब प्याला। चुकना मतलब समाप्त होना, और चुकना मतलब समय पर न करना। एक चुकना होता है, दोनों में बस मात्रा का अंतर है, एक में छोटे ऊ की मात्रा, एक में बड़े ऊ की मात्रा। फिर जिला मतलब मंडल, और जिला मतलब चमक। फिर आता है आपका जवान मतलब युवा, और जव मतलब वेग या जो। छत्र मतलब छाता, छत्र मतलब छत्री। छात्र मतलब विद्यार्थी, छात्र, छात्र मतलब छत्री संबंधी, छत्री संबंधी। छिपना मतलब अप्रकट होना, छिपना मछली फंसाकर निकालना। फिर दोस्तों है जलज, जलज मतलब कमल, और जलद मतलब बादल। ये इसके पर्यायवाची जब आप पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आपको इजी गोइंग रहेगा ये। फिर आता है आपका जघन्य मतलब शुद्र या गहिर्त, और जघन मतलब नितंब। जगत मतलब कुएं का चौतरा, और जगत मतलब संसार, यहाँ हलंत लगा है नीचे। जानू मतलब घुटना, फिर जानू मतलब जांग। जूती मतलब वेग, और जूती मतलब छोटा जूता। जाया मतलब व्यर्थ, और जाया मतलब पत्नी। फिर होता है आपका जोश मतलब आवेश, जोश का मीनिंग क्या है, आवेश। और जोश शक्कर का हो तो आराम। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दें कि केवल शब्द का उच्चारण समान है, पर इत्मीनान से देख के, जैसे मैं इतनी जल्दी आपको पढ़ के बता रहा हूँ, तो आपको इतनी जल्दी आप इत्मीनान से इसको जब पीडीएफ देखें तो बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करें। फिर झल मतलब आँच या जलन, और झल मतलब सनक। टुक मतलब थोड़ा, टुक मतलब टुकड़ा। टोटा मतलब घाटा, टोटा मतलब बंदूक का कारतूस मतलब गोली।
डीठ मतलब दृष्टि, ढीठ मतलब नीडर, डोर मतलब सूत और ढोर मतलब मवेशी। पतंग उड़ाने की डोर होती है और ढोर मतलब पशु होता है। तड़ाक मतलब जल्दी और तड़ांग मतलब तालाब। तरणी मतलब सूर्य और तरणी मतलब नाव, ये तरणी मतलब नाव, और तरुणी मतलब युवती। फिर तक्र मतलब मट्ठा और तर्क मतलब बहस। फिर तरी मतलब गीलापन और तरी मतलब नाव। फिर उसके बाद आता है तरंग, मतलब क्या है दोस्तों, तरंग का मतलब लहर, और तुरंगबाजी घोड़ा जो है इसके पर्यायवाची है। तनी मतलब थोड़ा और तनी मतलब बंधन। ये तनी जो होता है विवाह के उपरांत जब एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं तनी छोड़ना, तो तनी मतलब बंधन को छोड़ना। फिर तब मतलब उसके बाद तव मतलब तुम्हारा। तुला मतलब तराजू, तुला मतलब कपास। तप्त मतलब गर्म और तृप्त मतलब संतुष्ट। फिर दोस्तों आता है आपका तार, तो ये धातु या तंतु, इसको तार को कहेंगे। ताड़ मतलब एक पेड़ होता है। तोष मतलब हिंसा और तोष मतलब संतोष। दूत मतलब संदेश वाहक। झूत मतलब जुआ, झूत की क्रीड़ा जो होती है उसको जुआ, और दूत मतलब संदेश वाहक। जैसे झूत क्रीड़ा में पारंगत कौन था, शकुनी। दारू मतलब लकड़ी और एक दारू मतलब शराब। फिर आता है आपका द्वीप मतलब हाथी। अब यहाँ पे देखिए द्वीप मतलब हाथी और ये द्वीप मतलब टापू होता है। तो जब हिंदी लिखें तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। द्वीप मतलब आइलैंड जो, और एक एलिफेंट के लिए द्वीप शब्द का प्रयोग होता है। फिर आता है आपका दमन मतलब दबाना। दामन मतलब आंचल या छोर। ऐसे ही दांत मतलब दशन, और एक दांत है मतलब दान दाता। दांत मतलब दाता या दान। दशन मतलब दांत होता है। दंशन मतलब दांत से काटना होता है। सर्प दंशन, दांत से काटता कौन, सर्प। दीवा मतलब दिन और दीवा मतलब दिया या दीपक, जैसे गाँव में बोलते दीवा जला दो। दंश मतलब डंक या काट, और दश मतलब 10 अंक। 10 अंक को दश कहते हैं। फिर आता है आपका दार। दार मतलब होता है पत्नी या भारिया। द्वार मतलब होता है दरवाज़ा। ऐसे दिन मतलब दिवस, दीन मतलब गरीब, दीनहीन। दाई मतलब देने वाला, दाई मतलब नौकरानी। देव मतलब देवता, डबल आ जाए तो देव मतलब भाग्य, कि उनके देव भी खुल गए। इस तरह से सेंटेंस का यूज़ नहीं होता हालांकि। फिर आपको द्रव, द्रव मतलब पिघला हुआ या लिक्विड। द्रव्य मतलब पदार्थ। जैसे पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव मतलब पिघला हुआ, द्रव्य का मतलब ही पदार्थ होता है। फिर दर्द मतलब पर्वत या किनारा। दर्द मतलब पीड़ा या दर्द। फिर आता है दीवा, दीपक, ऐसे दीवा या दिन। फिर आता है दौर। दौर मतलब चक्कर और दौड़ मतलब दौड़ना, जैसे दौरे आ रहे या दौरे पड़ना, बार बार रिपीटेशन। दाई मतलब दासी और दाई मतलब देने वाली। दह मतलब कुंड या तालाब। दाह मतलब शोक या ज्वाला। फिर आता है आपका धराधर। धराधर मतलब जो भूमि को धारण करता है, और वो कौन है, शेषनाग। धड़ाधड़ मतलब जल्दी जल्दी। धारी मतलब झुंड और धारी मतलब धारण करने वाला। फिर धूरा मतलब धूल और धूरा मतलब अक्ष, धुरी का धूरा। धत मतलब लत और धत्त मतलब धुतकारना, जैसे हम करते धत, किसी कुत्ते को भगाते हैं। और धत मतलब जैसे हम बोलते नशे में धुत था, तो ये इसका मतलब होता है लत। निहित मतलब मरा हुआ। निहत मतलब मरा हुआ। निहित मतलब छिपा हुआ या संलग्न। जैसे आप किसी एग्ज़ाम में कोई चीज़ लगाते हो तो उसमें निहित होता है। फिर उसके बाद नियत मतलब निश्चित। फिर नियत मतलब मंशा या इरादा, मतलब जब छोटी की मात्रा हो तो निश्चित और बड़ी की मात्रा हो तो मंशा या इरादा। जैसे आपकी नीयत अच्छी है, नहीं है, ये हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। निश्चल मतलब छल रहित। निश्चल मतलब अटल। ऐसे नांदी, नांदी मतलब मंगलाचरण या नाटक का जो पंक्ति होती है। नंदी मतलब शिव का बेल। निमित मतलब हेतु। नमित मतलब झुका हुआ। नीरज मतलब क्या हो जाएगा, कमल। और नीरद मतलब हो जाएगा आपका बादल। फिर दोस्तों अगला जो है निर्झर। निर्झर का मतलब होता है झरना और निर्जर का मतलब होता है देवता। निशाकर मतलब चंद्रमा और निशाचर मतलब, निशाकर मतलब क्या हो गया आपका चंद्रमा, और निशाचर मतलब राक्षस। ऐसे ही नाई
इसका होगा तरह, समान, और नाई मतलब हजाम। नीड, नीड मतलब होता है घोंसला या खोता, और नीर मतलब होता है पानी। फिर होता है नगर, नगर का मतलब होता है शहर, और नागर का मतलब होता है चतुर व्यक्ति या शहरी व्यक्ति। नशा मतलब बेहोशी या मद, और निशा मतलब होता है आपका रात, या आपको पता है। नाहर मतलब सिंह, और नहर मतलब सिंचाई के लिए निकाली गई कृत्रिम नदी या आर्टिफिशियल नदी। नारी मतलब स्त्री, नाड़ी मतलब नब्ज। निशान मतलब झंडा, और निशान मतलब चिन्ह। तो एक निशान होता है, निशान का मतलब होता है झंडा या फ्लैग, और एक निशान होता है जिसका मतलब होता है चिन्ह। फिर आपका निवृत्त, इसका मतलब होता है लौटना। निवृत्ति मतलब मुक्ति। नीत मतलब प्रतिदिन, नीत मतलब लाया हुआ। नियुक्त मतलब लाख, 10 लाख। नियुक्त मतलब बहाल किया हुआ। नीत मतलब लाया हुआ, नीत मतलब प्रतिदिन। जैसे नित दिन बरसत नैन हमारे। फिर निहार मतलब देख कर, निहार मतलब ओस कण। नंदी मतलब शिव का बेल, और नांदी मतलब मंगलाचरण। फिर आता है आपका अगला जो है निर्विवाद। निर्विवाद मतलब विवाद रहित, और निर्वाद मतलब निंदा। निकृष्ट मतलब सारांश, और निकृष्ट मतलब निम्न स्तरीय व्यक्ति जो होता है वो निकृष्ट कहलाएगा। ऐसे निवार मतलब जंगली धान, और निवार मतलब रोकना। ऐसे नेति मतलब मथानी की रस्सी, और नेति मतलब अनंत। फिर दोस्तों अगला जो आता है नमित, झुका हुआ, निमित हेतु। पुरुष मतलब कठोर, और पुरुष मतलब आपका क्या होगा, मर्द या नर या मनुष्य। यहाँ पे देखिए परुष मतलब कठोर है, और पुरुष मतलब जो है नर। प्रदीप मतलब दीपक, और प्रतीप मतलब उल्टा या विशेष काव्यालंकार जो होता है। ऐसे प्रसाद, प्रसाद मतलब कृपा या भोग, और प्रासाद मतलब महल। प्रसाद मतलब क्या होता है, भोग जो आप खाते ग्रहण करते, और प्रासाद मतलब महल। ऐसे प्रणय मतलब प्रेम, परिणय मतलब विवाह। प्रबल मतलब शक्तिशाली, प्रवर मतलब श्रेष्ठ गोत्र। परिणाम मतलब नतीजा या फल, परिमाण मतलब मात्रा। पास नज़दीक, पाश बंधन। फिर इसके बाद दोस्तों अगला जो आता है वो है पिक। पिक मतलब पान आदि का थूक, और एक होता है पिक, पिक बंधु मतलब कोयल। बसंत दूत पिक बंधु जो होता है। इसके बाद प्राकर, प्राकार घेरा या चाहर दीवारी, और प्रकार मतलब किस्म या तरह। पति मतलब स्वामी, पत मतलब सम्मान। पांशु मतलब धूलि या बाल, और पशु मतलब जानवर। परीक्षा मतलब इम्तिहान, परीक्षा मतलब कीचड़। अब यहाँ पे छोटी की मात्रा आ जाएगी तो इसका मतलब होगा कीचड़, और बड़ी की मात्रा आ जाएगी तो क्या होगा, इम्तिहान जो एग्ज़ाम हम जिसकी हम बात करते हैं। फिर आता है आपका प्रतिषेध मतलब मनाही, और प्रतिशोध मतलब बदला। ये तो अलग अलग है। ऐसे पूर्व, पूर्व मतलब बाढ़ या आधिक्य, और एक होता पूर्व मतलब नगर, जैसे दशपुर। जैसे पार्श्व मतलब बगल, और पाश मतलब बंधन, नाग पाश का जो बंधन। प्रहर मतलब समय, और प्रहार मतलब चोट या आघात। ऐसे प्रवाह का है चिंता, और प्रवाह का है बहना। पट मतलब तख्ता या उलट, और एक पट मतलब होता है कपड़ा। फिर आता है पानी का जल, पानी का हाथ। ऐसे प्रमाण का जो है नमस्कार, और प्रमाण का सबूत या नाप। पवन मतलब हवा, और पावन मतलब पवित्र। पथ मतलब रास्ता, पथ्य मतलब आहार या रोगी के लिए। पथ्य मतलब रोगियों को दिया जाने वाला भोजन। एक शब्द में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है पथ्य। पोत्र मतलब पोता, और पोत मतलब जहाज। फिर आता है आपका प्रण मतलब प्रतिज्ञा, प्राण मतलब जान। पन मतलब संकल्प, पन्न मतलब पड़ा हुआ। पर्यंत मतलब तक, और पर्यक मतलब पलंग। पराग मतलब पुष्पराज, और पारग मतलब जानबूझ कर। ऐसे ही होता है आपका प्रकोट का परकोटा, और प्रकोष्ठ का कोठरी। फिर अगला है दोस्तों परभृत। परभृत मतलब होता है कौवा, मतलब वही कौवा। और परभृत, भृत मतलब कोयल। परभृत, अब यहाँ त में भी आपका हलंत लग जाए, और यहाँ त में हलंत नहीं लगा, तो परभृत मतलब कोयल, और परभृत मतलब कौवा। यहाँ बड़ा ध्यान से देखना है आपको, और उसके अनुसार आपको आंसर देने की कोशिश करना है। परिषद मतलब सभा, पार्षद मतलब परिषद के सदस्य। प्रदेश मतलब प्रांत,
प्रद्वेष मतलब शत्रुता, प्रस्तर मतलब पत्थर, प्रस्तार मतलब फैलाव, प्रवृद्ध मतलब परा बड़ा हुआ, प्रबुद्ध मतलब सचेत या बुद्धिमान, पति मतलब पैदल सिपाही, पत्ती मतलब पैदल सिपाही और पत्ती मतलब पत्ता। फिर आता है आपका अगला परमीत, परमीत मतलब चरम सीमा, फिर परिमीत मतलब मान मर्यादा या तोल, प्रकृत मतलब यथार्थ, प्राकृत मतलब स्वाभाविक एक भाषा। फिर है प्रवाल मतलब मूंगा है और प्रवाल मतलब वस्त्र है। ऐसे फूट मतलब अकेला या इकहरा, एक होता फूट खरबूजा या जाति फल, फण मतलब सांप का फण और फण मतलब कला, फण मतलब सांप का फल फण है और फण मतलब कलाकार या कारीगर, फनकार जिसे बोलते हैं। बलि मतलब बलिदान और ये बलि आ जाए तो वीर। ऐसे बास मतलब गंध और वास मतलब निवास, बहन मतलब बहीन, वहन मतलब ढोना, बल मतलब ताकत, वल मतलब मेघ, बंदी मतलब कैदी, वंदी मतलब भाट या चारण। फिर इसके बाद दोस्तों अगला जो है बात, बात में वचन और वात मतलब हवा, वाताग्र जिसे कहते हैं। फिर इसके बाद अगला आता है आपका बुरा, खराब, बुरा, शक्कर, वन मतलब बनना या मजदूरी, वन मतलब जंगल, बहू मतलब बहुत और बहू मतलब पुत्र वधू या ब्याही स्त्री को बहू कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है बार मतलब दफ़ा और वार मतलब चोट या दिन। इसके बाद दोस्तों अगला जो है वो है बाण, बाण मतलब आदत या चमक, बाण मतलब तीर, व्रण मतलब घाव, वर्ण मतलब रंग, ब्राह्य मतलब बाहरी, बाह्य मतलब वहन करने, वाह्य मतलब वहन करने वाला, बगुला मतलब एक पक्षी, बगुला मतलब बवंडर, बाट मतलब रास्ता या बटखरा, वाट मतलब हिस्सा। फिर आता है बाजू मतलब बीना और बाजू मतलब बाहा, बीना मतलब अभाव और बीना मतलब एक बाजा, बीना बजाने वाला। फिर बसन मतलब कपड़ा, व्यसन मतलब लत, बाई मतलब वेश्या, बाई मतलब बाया का स्त्री रूप। फिर है बाला मतलब लकड़ी, लड़की और वाला मतलब एक प्रत्यय। फिर आता है बदन, बदन मतलब शरीर और वदन मतलब मुख या चेहरा, वंदन जिसे कह सकते। भंगी टेढ़ापन या लहर और भंगी मतलब मेहनत या भंग करने वाला, भीड़ मतलब बड़े और भीड़ मतलब जन समूह, भीति मतलब दीवार और भीत मतलब डरा हुआ जैसे भयभीत, भवन मतलब महल, भुवन मतलब संसार। इसके बाद अगला है भारती मतलब भारत का, भारित भारती मतलब सरस्वती, भोर मतलब सवेरा, विभोर मतलब मग्न। फिर मनुज मतलब मनुष्य, मनोज मतलब कामदेव, मल मतलब गंदगी, मल्ल मतलब पहलवान, मल्ल युद्ध जो होता है, मेघ मतलब बादल, मेध मतलब यज्ञ, मास मतलब गोश्त और मास मतलब महीना, मूल मतलब जड़ और मूल्य मतलब कीमत, मद मतलब आनंद, मध्य मतलब शराब, मणि का एक रत्न और मणि मतलब सांप, मरीचि मतलब किरण और मरीचि मतलब सूर्य चंद्र, मनुजात जो मानव उत्पन्न है, मनुजात मानव भक्षी, मनुजाद मतलब मानव भक्षी। ऐसे मौली मतलब चोटी या मस्तक और मौली मतलब जिसके सिर पर एक मुकुट हो, चंद्रमौली जैसे। फिर मत मतलब नहीं, मत मतलब मस्त, रंग मतलब गरीब, रंग मतलब वर्ण, रग मतलब नस और राग मतलब क्या होगा रय लय। ऐसे रत मतलब लीन और रति मतलब कामदेव के पति, रोचक मतलब रूचने वाला और रेचक मतलब दस्तावर, रद मतलब दांत और रद मतलब शराब। ऐसे राज मतलब राजा और राज मतलब रहस्य, रार मतलब झगड़ा और फिर विधवा। इसमें अगला जो आएगा आपका राई मतलब सरदार, राई मतलब तिलहन, रोशन मतलब यहाँ पे देखिए राई मतलब सरदार है और राई मतलब तिलहन। फिर रोशन मतलब प्रकट और रोशन मतलब कसौटी, लवण मतलब नमक, लवन मतलब खेती की कटाई, लूटना मतलब बर्बाद होना और लूटना लूट लेना। फिर है लक्ष्य मतलब उद्देश्य, लक्ष्य मतलब लाख, लाश मतलब शव, लास्य मतलब प्रेम भाव सूचक, वित्त मतलब धन, वृत्त मतलब गोलाकार। फिर उसके बाद दोस्तों अगला जो वाद मतलब तर्क और वाद्य मतलब बाजा, वस्तु मतलब चीज़ और वास्तु मतलब मकान
या इमारत। फिर इसके बाद आता है व्यंग, विकलांग, व्यंग्य, ताना या उपालभ, वसन कपड़ा, व्यसन मतलब बुरी आदत, वासना काम और वासना सुगंधित करना, व्यंग, विकलांग, व्यंग्य, कटाक्ष, वरद मतलब वर देने वाला, विरद मतलब यश। फिर आता है आपका अगला विधायक मतलब रचने वाला और विधेयक मतलब विधान या कानून, विभात मतलब प्रभात, विभात मतलब शोभा या सुंदरता, विराट मतलब बहुत बड़ा और ये विराट मतलब मत्स्य जनपद एक, विस्मृत मतलब भूला हुआ, विस्मति मतलब आश्चर्य में पड़ा हुआ। फिर आता विपिन जिसे जंगल और विपन्न मतलब विपत्तिग्रस्त, विभीत मतलब डरा हुआ, विभीत मतलब डर। ऐसे ही आपका विस्तर मतलब विस्तृत, बिस्तर मतलब बिछावन, वरण मतलब चुनना, वरण मतलब बल्कि, शुल्क मतलब फीस या टैक्स और ये शुल्क का मतलब क्या होगा उजला, शूर मतलब वीर और सूर मतलब देवता या लय। फिर शम मतलब संयम और सम मतलब समान। ऐसे सर्व मतलब शिव और सर्व मतलब सब। सप्त मतलब शाप पाया हुआ, सप्त मतलब सात। शहर मतलब नगर और शहर मतलब सवेरा। शाला मतलब मकान या घर और साला मतलब पति का भाई, पत्नी का भाई, यहाँ साला मतलब पत्नी का भाई होगा, ठीक है। शीशा मतलब कांच और शीशा मतलब एक धातु। शीशा तो कांच है और शीशा जो है ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं वो एक धातु है। फिर आता श्याम, श्री कृष्ण या काला, श्याम मतलब एशिया का एक देश जिसका नाम है थाईलैंड। शती मतलब सैकड़ा और सती मतलब पतिव्रता स्त्री। शैया मतलब बिछावन और सज्जा मतलब सजावट। ऐसे शान मतलब इज्जत तड़क भड़क और शान मतलब धार तेज करने वाला पत्थर, उसको शान कहते हैं। फिर शराब मतलब मिट्टी का प्याला, शराब मतलब मदिरा, शब मतलब रात और शव मतलब लाश। फिर आता शुक जो, शुक मतलब होता है जो और एक शुक मतलब होता है सुग्गा। शिखर मतलब चोटी, शेखर मतलब सिर। शास्त्र मतलब सैद्धांतिक विषय, शस्त्र मतलब हथियार। शर का मतलब क्या होता है बाण, ऐसे ही सर का मतलब तालाब। शक्ल मतलब टुकड़ा, शक्ल मतलब चेहरा। शक्रत मतलब मल और सक्रत मतलब एक बार, शक्रत मतलब मल। फिर ऐसे शर्म, शर्म का जो है लाज, श्रम का मेहनत, शांत का शांतियुक्त, शांत का अंत वाला। शक्ति मतलब शाप, शक्ति मतलब घोड़ा। श्रव मतलब कुत्ता, सव मतलब अपना। सास मतलब स्तुति और सास मतलब पति पत्नी की जो माता होती है वो सास होती है। शंकर मतलब शिव और शंकर मतलब मिश्रित। शारदा मतलब सरस्वती और शारदा मतलब सार देने वाली। ऐसे शक्ल मतलब इसको हम बोलेंगे शवल। शवल मतलब चितकबरा और सबल मतलब बलवान। स्वजन मतलब कुत्ता, स्वजन मतलब अपने लोग, स्वजन और स्वजन। शशधर मतलब चांद और शशिधर मतलब शिव जो चांद को धारण करते हैं, बहुब्रीहि समास। फिर आता है आपका शिवा, पार्वती या गिदड़ी और शिवा मतलब अलावा। शकट मतलब बैलगाड़ी, शखट मतलब मचान। फिर स्वपच मतलब चांडाल, स्वपच मतलब स्वयं भोजन। शाली मतलब एक प्रधान, एक प्रकार का धान और शाली मतलब पत्नी की बहन। फिर उसके बाद अगला है शीत मतलब तेज किया गया, शीत मतलब ठंडा। सुक्ति मतलब सीप और सुक्ति मतलब अच्छी उक्ति। फिर आता है आपका शुकर, शुकर मतलब सुअर, सुकर मतलब सहज। सर मतलब तालाब, शर मतलब तीर। ऐसे सूर मतलब अंधा या सूर्य और शूर मतलब वीर। सूत मतलब धागा और सूत मतलब बेटा। फिर यहाँ पे सन मतलब साल और सन मतलब पटुआ। फिर आता है आपका अगला जो है वो है समान, तरह 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 या बराबर, सामान मतलब सामग्री। स्वर मतलब आवाज़, स्वर्ण मतलब सोना। शंकर मतलब मिश्रित और शंकर मतलब महादेव। सूची मतलब सूची और सूची मतलब एक विषयाक्रम। सूची एक सूची है, एक सूची है बड़ी मात्रा वाला। फिर उसके बाद सुमन मतलब फूल,
सुवन मतलब पुत्र, स्वर्ग मतलब तीसरा लोक, सर्ग मतलब अध्याय, सुखी मतलब आनंदित, सखी मतलब सहेली, सागर मतलब शराब का प्याला, और सागर मतलब एक समुद्र भी होता है, सुधी मतलब विद्वान या बुद्धिमान, और सुधी मतलब स्मरण। फिर उसके बाद सीता मतलब, ये जो सीता है इसका मतलब चीनी, और सीता मतलब जानकी, सीता मतलब भूमि भी होता है, सांप मतलब सांप का अपभ्रंश, सांप मतलब एक विषैला जंतु, सास मतलब पति की या पत्नी की माँ, और सांस मतलब नाक या मुंह से हवा लेना, श्वेत मतलब उजला, स्वेद मतलब पसीना, संग मतलब साथ, और संग मतलब क्या होता है, समिति। फिर आता है आपका संदेह, संदेह मतलब शक, और सदेह मतलब देह के साथ, स्वच्छ सुंदर आँख, स्वच्छ साफ, स्वजन श्रोजन कुत्ते, स्वजन अपना आदमी, शुकुर मतलब सुअर, शुकुर मतलब सहज, सखी मतलब सहेली, साखी मतलब साक्षी। फिर आता है आपका सत्र मतलब वर्ष, और शत्रु मतलब दुश्मन, श्याम एक देश, श्याम कृष्ण काला, सीकर मतलब जलकण, सिकड़ मतलब जंजीर, सवार मतलब सजाना, सवार मतलब आच्छादन, सपत्नी मतलब सोत, और सपत्नी पत्नी सहित। फिर उसके बाद आता है सवा मतलब चौथाई, और सभा मतलब सुबह की हवा, शास्त्र मतलब अस्त्र के साथ, शास्त्र मतलब आंसू के साथ, संवेदना साथ साथ दुखी होना, संवेदना मतलब अनुभूति। एक होता संवेदना प्रकट करना, और एक होता संवेदना प्रकट करना। संबल मतलब तुल्य बलवान, और संबल मतलब पाथ्य, ऐसे समबल मतलब तुल्य बलवान, और संबल मतलब पाथ्य, एक रिपीट हुआ आपका। फिर उसके बाद सिर, सिर मतलब मस्तक, मस्तक, और सिर मतलब हल। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है सिर वाला। फिर है स्वेद मतलब पसीना, श्वेत मतलब उजला। फिर है सेव मतलब आपका बेसन का पकवान, और सेब मतलब एक फल। फिर इसके बाद दोस्तों आता है संतीत मतलब संतान, और सतत मतलब सदा। श्रवण मतलब टपकना, और श्रवण मतलब सुनना या कान। फिर उसके बाद दोस्तों आता है आपका सुकृति मतलब पुण्य, सुकृति मतलब पुण्यवान, संभावना मतलब संदेह, समभावना मतलब तुल्यता की भावना, सम्मति मतलब अच्छी बुद्धि, सम्मित सम्मति मतलब परामर्श, हुंकार मतलब गर्जना, हुकार मतलब पुकार, हल मतलब शुद्ध व्यंजन, और हल मतलब खेत जोतने का जो है औजार। फिर आता है आपका हरि मतलब विष्णु, हरि मतलब हरे रंग की, हंसी मतलब हंसना, और हंसी मतलब हंसनी, हूती मतलब हवन, हूथी मतलब बलवान। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, हूथी मतलब हलवन, हूती मतलब हवन, और फिर हूती हूँ में बड़े हू की मात्रा लग जाए तो बुलावा। हुन मतलब एक मंगोल जाति, हुन मतलब मोहर, हुक मतलब पीठ का दर्द, और हुक मतलब हृदय की पीड़ा। इसके बाद दोस्तों अगला जो आता है हूठा मतलब अंगूठा, हूठा मतलब 3.5 का पहाड़ा, हार्ड मतलब हड्डी, हार मतलब पराजय। तो दोस्तों ये जो हमारे थे समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द थे। इन शब्दों को आप एक बार वीडियो देखने के बाद कम से कम 2 से 3 बार पीडीएफ पढ़ना, जब जाके आपको चीज़ें क्लियर होगी। और थोड़ा सा मात्रा का विशेष ध्यान रखना है कि मात्रा छोटी लगी है बड़ी लगी है, तो ये छोटी मात्रा बड़ी मात्रा से ही इसमें पूरा पूरा जो है शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो आप इसको इत्मीनान से देखें और चीज़ों को बिल्कुल मेमोराइज़ करते जाएं। साथ में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर कमेंट करके या ग्रुप में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।